आज मैं थोड़ी सी मगर बहुत काम की बात वक्फ़ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ़ बोर्ड और हिंदू वक्फ़ बोर्ड के बारे में बात करूंगा। वैसे तो हिंदू धर्म में वक्फ़ बोर्ड है नहीं, लेकिन लोग सवाल करते हैं। कुछ ब्राह्मणों का कहना है कि हिंदुओं का भी वक्फ़ बोर्ड हो। तो देखिए, वक्फ़ है क्या चीज़ हिंदू के अंदर और मुसलमान के अंदर। बड़ी मज़ेदार बात होगी और इतनी ख़तरनाक बात होगी कि आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए, मुसलमानों के अंदर जो वक्फ़ है उसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान अपनी जायदाद को, अपने सामान को किसी गरीब के लिए दान कर दे कि इससे वो आदमी या इस समाज के लोग हमेशा फ़ायदा उठाते रहें। इसी तरह से ये दान मस्जिद के लिए भी होता है, मदरसा के लिए भी होता है और बहुत से चीज़ों के लिए ये दान होता है। तो ये है मुसलमानों के यहाँ, उसका अपना एक तरीक़ा है। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है दान? वह है कि दान सिर्फ ब्राह्मण को ही दिया जा सकता है। और आप देखेंगे कि ब्राह्मणों ने दान के नाम पर इतना कुछ हड़पा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखें, ये श्रीमद् भागवत है, इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। सिर्फ मुझको ये दिखाना है कि हिंदू धर्म में दान जो है वो ब्राह्मण लेता है, और फिर ब्राह्मण दान में क्या कुछ लेता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्राह्मणों ने दान में ज़मीन, सोना, चांदी, जानवर और लड़कियों को भी दान में लाखों करोड़ों की संख्या में लिया है। वो तमाम बातें आपके सामने आएंगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि ब्राह्मणों ने दान ब्राह्मणों ही को देना है। तो पहले इसको देख लेते हैं, कहीं पे अगर मिल जाए तो। यहाँ पे ये चीज़ आई है, ये क्या बोलते हैं, ये है श्रीमद् भागवत है, गीता प्रेस की छपी हुई है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ नीचे देखें, यहाँ से पढ़ते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विज के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। यहाँ लिखा है कि यहाँ देखें आप, अध्ययन यानी पढ़ना, अध्यापन यानी पढ़ाना, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों को दान लेना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखें कि दान लेना है तो किसको? ब्राह्मण को लेना है, दान ब्राह्मण लेगा। ये बातें बहुत सी जगहों पे है, मैं सिर्फ 2-4 ये चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आप ये कर लें। देखिए, गौतम स्मृति है और इसका 6ठा अध्याय है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ आप देखें, यहाँ लिखा है कि अध्यापन और दान स्वीकार करना ये ब्राह्मण के मुख्य कर्तव्य, यानी ब्राह्मण का जो असल काम है वो दान लेना है। हिंदू धर्म की सभी ग्रंथों में कलयुग, जो अभी उनके हिसाब से जो ज़माना चल रहा है, उस ज़माने में सबसे बड़ा पुण्य का काम है वो ब्राह्मणों को दान देना। और आप अगर हिंदू धर्म ग्रंथों को निकालेंगे, उठाएंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा जो तज़किरा मिलेगा वो दान के बारे में मिलेगा। कोई कहानी चल रही हो, कोई बात चल रही हो, कोई भी कहानी चल रही हो, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा दें, कोई भी कहानी चल रही हो, तो उस कहानी के अंदर आप देखेंगे कि दान की बात आ जाती है कि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तो और उसकी बड़ी बड़ी ये है। तो मैं इसमें आपको एक कहानी सिर्फ दिखाता हूँ ब्राह्मण को दान की, कि ब्राह्मण को दान में क्या क्या कुछ दिया जाता था। ये भी श्रीमद् भागवत ही है और 10वां स्कंद होगा और 64 अध्याय है।
10वें स्कंद का ये है। तो यहाँ आपको देखना है, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर शायद कि मैं निशान लगा दिया हूँ, तो वहाँ से पढ़ कर के मैं आपको सुनाऊंगा, तो आपको लगेगा कि ब्राह्मणों को दान में क्या कुछ मिलता था। यहाँ से देखें, राजा निर्ग के बारे में है। ये कृष्ण से कहते हैं कि क्या लिखा है कि राजा निर्ग ने कहा, प्रभु मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा निर्ग हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता, अतः आपसे छिपा ही क्या है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। भगवान पृथ्वी में, यहाँ से आप देखें जो बात है, देखिए ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पे कितना बड़ा धंधा चला रखा था। यह लिखा है कि भगवान पृथ्वी में जितने धूलिकण, यानी वो गर्द गुबार जिसको बोलते हैं, तो ज़मीन पर जितने भी गर्द गुबार हैं, आकाश में आसमान में जितने तारे हैं, और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, वो जो बारिश होती है तो उसमें जो बारिश की बूंदें गिरती हैं उसके बारे में, मैंने उतनी ही गौएं दान की थी। ये राजा इतना बड़ा दयालु राजा था और सखी राजा था कि इसके बारे में इतना कुछ झूठ जो है लिख दिया गया। लेकिन झूठ लिखा है जो भी है, लेकिन ये दान जो है, असल में ये कहानी इसलिए लिखी जाती है हिंदू धर्म में, ताकि लोग को उकसाया जाए और ब्राह्मण बैठे बैठाए अपना उसका सब काम चलता रहे, उसको पैसा भी मिले, ज़मीन भी मिले, लड़की भी मिले। तो ये सारी चीज़ें, अब तो खैर लड़की बंद हो गया है आज़ादी के बाद से बहुत हद तक है। तो पहले तो ये अभी देखें यहाँ करोड़ों, इसी में मैं राजा निर्ग ही ब्राह्मण को लाखों करोड़ों संख्या में जो है लड़की भी सप्लाई करता था। और भी बहुत सी धर्म ग्रंथों के अंदर है, सिर्फ यहाँ नहीं, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। तो देखें आगे हम क्या लिखा है। आगे लिखा है कि वे सभी गौएं दुधार, यानी दूध देने वाली, नौजवान तो जानते ही हैं, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा, यानी कि वो बिल्कुल हर एतबार से अच्छी जो है, लक्षण बोलते हैं हमारे यहाँ, जिसके अंदर बहुत सारी खासियत हो अच्छी। और कहाँ गया, और कपिला थी, उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था, यानी वो चोरी चमारी का नहीं बल्कि अपने हिस्से था। और आगे है कि सबके साथ बछड़े थे, उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था, गाय के सींग में सोना का खोल बना के डाला गया था, और खुरों में चांदी, उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौएं मैंने दान की थी। अब समझे, अरबों खरबों, गिनती से कर नहीं सकते हैं, इतनी गाय इन्होंने दान किया था ब्राह्मणों को। और देखिए आगे क्या, भगवान मैंने युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए, कुटुंब वाले, दंभ रहित, तपस्वी, वेद पाठी, शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा सच्चरित्र होते, अरे आगे भी कुछ है, वस्त्र भूषणों से अलंकृत करता और उन गौओं का दान करता। देखें यहाँ है ये किस तरह से गाय को दान करते थे।
आगे है, देखिए जो बात आगे है कि मैंने कहा कि बहुत सारी लड़कियों को भी सप्लाई करता है। यहाँ देखिए लिखा है, इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, देखिए आप क्या क्या दान किया था। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, ये तो हो गए। उसके बाद है दासियों के सहित कन्याएं और तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, शैया कहते हैं बिस्तर को, वस्त्र, कपड़े, रत्न, गिरह सामग्री और रथ आदि दान किए। उनके अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली वगैरह बनवाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, असल में ये जो मैंने कहा था कि वो है, यहाँ लिखा है कि बहुत सी, बहुत सी मतलब होता है कि अनगिनत। आप अगर देखें तो यहाँ तो ये तो कहाँ चला गया, गड़बड़ हो गया, इसको कहाँ से ठीक करें, देखते हैं यहाँ से पीछे करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा, इसको हम उड़ा देते हैं। अच्छा पहले रहने देते हैं। देखें यहाँ क्या लिखा है कि इस प्रकार मैंने बहुत सी गाय, जैसे ऊपर आया था ना, बहुत सी गाय के अंदर के अरबों खरबों अलग एकदम गिनती से बाहर, क्योंकि आप बारिश की बूंद को कोई नहीं गिन सकता है, गर्दो ज़मीन पर पड़े गर्दो गुबार को दुनिया की कोई ताकत नहीं गिन सकती है। इसी तरह से तारे को, कितने तारे हैं उसको भी कोई नहीं गिन सकता है। तो बताए कि उतने ही गाय, ज़मीन, सोना, घर, चांदी और उतनी ही लड़कियों को मैंने दान में दिया था, ब्राह्मणों को कन्या कहते हैं। और सिर्फ कन्या नहीं, कन्या के साथ दासी भी लगी हुई थी। तो ये सारे के सारे जो हमने ब्राह्मणों को दान में दिए थे। तो खैर इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं। हिंदू धर्म सिर्फ दान ही की बात है, बल्कि मैं यूँ कहूँ और खुल के कहूँ कि ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को बनाया ही था अपना पेट पालने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बना करके। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, आप देख लें थोड़ा सा कि आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये धर्म सिर्फ धंधा था। और इस तरह की बातें कई जगहों पर मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया। आप यहाँ भी देख लें, थोड़ा सा नीचे हम जाते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा पढ़ूँगा। यहाँ देखें, कृष्ण जी कह रहे हैं अपने लोगों से, इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे, अपराध आप देख लें कि ब्राह्मण अपराध कहते हैं कोई जुर्म करे, किसी को जुर्म, अपराध के अंदर सारी बातें आ जाती है। किसी के घर में जाकर के किसी की औरत के साथ ज़बरदस्ती कर ले, कुछ कर ले। तो यहाँ है कि यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो, यानी उसके दिल में, उसके बारे में दिल में किसी तरह की बात ना रखो। आगे है कि वो मार ही क्यों ना बैठे, ब्राह्मण मार भी दे, बहुत सी गालियाँ दे, माँ बहन एक कर दे, शाप ही क्यों ना दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। नमस्कार करते हैं, सर उसके सामने झुकाओ। तुम्हारी माँ बहन भागा ले जाए, गाली दे, मारे पीटे, कुछ भी करे, लेकिन उसके सामने सर झुकाए रहो। कौन कह रहा है? कृष्ण जी कह रहे हैं अपने लोगों से। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों ने ये जो क्या बोलते हुए हैं कि उसको भगवान का अवतार बोलते हैं, राम है, कृष्ण वगैरह, तो ये अवतार ब्राह्मणों ने इसलिए पैदा किया था और अवतार की कहानी गढ़ी है ब्राह्मणों ने, ताकि लोग कहे कि देखो देवता जो है ज़मीन पर आकर के, भगवान ज़मीन पर आकर के इस तरह की कहानी इस तरह से लोगों को बताते थे। और ये बातें बहुत ज़माने से इसी तरह से चली आ रही है। तो एक कहानी को गढ़ करके इस तरह से ये कर रहे हैं। आगे देखिए क्या है, कृष्ण जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसे क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा, सज़ा दूंगा। यानी जो दिन में 3 मरतबा ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करेगा, ब्राह्मणों के सामने सर नहीं टेकेगा, तो मैं उसको सज़ा दूंगा। तो खैर कहने की बात यही है कि आपके सामने बात आ गई, आपने देख लिया कि हिंदू धर्म के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई गरीबों के लिए कुछ इस तरह का साधन बना दे। जो कुछ भी दान करना है वो ब्राह्मणों को देना है,
ब्राह्मणों के लिए करना है और जिससे ब्राह्मणों का फ़ायदा हो, ब्राह्मण बढ़े, ब्राह्मण की ताकत बनी रहे और इस तरह की चीज़ें थी। तो इस तरह की कहानी गढ़ गढ़ के ये बताया है। तो खैर कहानी जो भी गढ़ी गई हो, लेकिन बात यही है कि ब्राह्मणों ने हमेशा से लूटा है बेवकूफ़ बना करके। तो वो लोग जो क्या कहते हैं कि हिंदू वक्फ बोर्ड की बात अब कर रहे हैं कि हमारे लिए भी होना चाहिए था या अब हो, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि हिंदू वक्फ बोर्ड हो या कुछ भी हो, ये सब ब्राह्मणों का खेल रहा है और ब्राह्मणों के फ़ायदे की चीज़ रही है। ब्राह्मणों ने, अब क्या करें, ब्राह्मण के बारे में कितना हम बोलें। आप देखेंगे, मैं तो इतना ब्राह्मणों के बारे में पढ़ा हूँ, इतना कुछ ब्राह्मणों की शरारत को पढ़ा हूँ, ब्राह्मणों को आज के दौर में देख रहा हूँ कि दुनिया में और को तो कुछ पढ़ाया जाता हो, लेकिन ब्राह्मणों को यही बताया जाता है कि तुम्हें दुनिया के अंदर शरारत बदमाशी किस तरह से करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी में चल रही है। तो खैर अब कितना हम क्या करें, रहने देते हैं। बात ये थी कि वक्फ़ इस्लाम में गरीबों के लिए है, बेसहारों के लिए है, परेशान हाल लोगों के लिए है, और हिंदू धर्म में ब्राह्मण का पेट पालने के लिए है। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी अपने तौर पर आप समझ लें, आपके सामने जो बातें आई हैं उससे आप समझ सकते हैं।